ये अलग बातें हैं। असल बात यह है कि नीतीश कुमार ने आज जो तेवर दिखाए हैं, एक तीर से कई निशाने साधे हैं, उससे दिल्ली में बैठक कर रही भारतीय जनता पार्टी के तेवर ढीले पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के तेवर अचानक बढ़े हुए क्यों हैं? और नीतीश कुमार के तेवर यदि दिखाई दे रहे हैं तो राहुल गांधी की बिहार की 17 दिनों की यात्रा को भी याद कर लीजिए, जब राहुल गांधी ने एक शब्द नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला। तेजस्वी यादव ने भी बचते बचते सांकेतिक तौर पर ही कुछ बोला, अन्यथा न के बराबर नीतीश कुमार के खिलाफ बोला। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे दोस्तों, उस पर जनता के कयास पूरी तरह से खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए के अंदर पूरी तरह से अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार का खेल खत्म हो चुका है। बिहार में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि सारी हदें पार हो रही है। नीतीश कुमार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब तेवर और सुर दोनों बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे। आखिर ऐसा क्या नीतीश कुमार ने कह दिया? आखिर ऐसा क्या नीतीश कुमार करने जा रहे हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जहां एक करीब करीब तय माना जा रहा था कि चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों के बीच मामला अब सेटल हो चुका है, सीटों का औपचारिक ऐलान बाकी है, वहीं ये बात महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के बारे में तो सही दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो यात्रा हुई, उस यात्रा के बाद की परिस्थितियों ने एकजुटता का प्रदर्शन तो कर दिया, लेकिन आज अचानक एनडीए के अंदर राजनीति गर्मा गई। एनडीए में भाजपा के नेता जहां दिल्ली में बैठक कर रहे थे और वहां से भी दिलचस्प खबरें आ रही है, और जो खबर आ रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस प्रकार से इस बैठक का कंपोजिशन या सामाजिक समीकरण, सीटिंग अरेंजमेंट तय किया गया, अमित शाह के साथ जो बैठक हुई, कम से कम बिहार की राजनीति में ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई किसी मुगालते में। वहीं पटना से जिस प्रकार का संदेश नीतीश कुमार ने दिया, उसके बाद तो अब साफ हो चला है कि अब नीतीश कुमार झुकने के लिए तैयार नहीं है, और अब यदि झुकने के लिए कहा गया तो ये एनडीए गठबंधन कहीं भी जा सकता है। कहीं भी जा सकता, नीतीश मतलब कहीं कुमार भी के पलटी मार बेहद सकते हैं। खास मंत्री श्रवण कुमार आए मीडिया के सामने, उन्होंने साफ कर दिया कि बड़ा भाई नीतीश कुमार है, और भी बहुत सारी बातें जेडीयू के अंदर से छन कर आई। लेकिन एनडीए के अंदर जो हलचल है, उस हलचल के बीच चिराग पासवान की भूमिका को लेकर जो सवाल है, क्या जनता दल यूनाइटेड ने अब उस सवाल को पीछे छोड़ दिया है? कई महत्वपूर्ण चीजें एक साथ सामने आ रही है। जमीनी हकीकत तो यह है कि बिहार में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे जीविका कहते हैं, 1,40,00,000 के करीब उसमें जुड़ी हुई महिलाएं हैं, और उन्हें जेडीयू का कोर वोटर तक माना जाता है। कोर वोटर। अगर उनको विधानसभा वार देखने की कोशिश करें तो 57,600 की यह संख्या होती है। 50% वोटर भी जेडीयू वाली सीटों पर अगर टर्नआउट होता है तो 28-30 हजार से तो जेडीयू शुरू ही करेगी। खैर, ये अलग बातें हैं। असल बात यह है कि नीतीश कुमार ने आज जो तेवर दिखाए हैं, एक तीर से कई निशाने साधे हैं, उससे दिल्ली में बैठक कर रही भारतीय जनता पार्टी के तेवर ढीले पड़े हुए हैं। और तेवर ढीले पड़ने का कारण क्या है, जरा एक एक कर इसे आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है, इशारों में ही साफ कर दिया है कि 141 से घटकर, यानी 2005 और 2010 में भाजपा के साथ रहते हुए जो जेडीयू 141 विधानसभा सीटों पर लड़ती थी, 243 में 141 जेडीयू के पास होती थी, उसे 2020 आते आते तो 115 पर सिमटा दिया गया। अब 115 से नीचे जाने के लिए वो तैयार नहीं है, चाहे चिराग पासवान गठबंधन की मजबूरियों को समझते हुए रहे या गठबंधन को छोड़कर चले जाए। चिराग पासवान का लोड लेने की अब नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे। दूसरा, जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो पावर इक्वेशन है, उस पावर इक्वेशन में एक नए नेता की एंट्री कल हो रही है, पूर्व सांसद अरुण कुमार की। ललन सिंह के धुर विरोधी उन्हें माना जाता रहा है, दोनों एक ही समुदाय से, भूमिहार समुदाय से आते हैं। ललन सिंह का धुर विरोधी उन्हें माना जाता है, लेकिन कल 12 बजे के करीब उनकी जेडीयू में ज्वाइनिंग कराई जा रही है। तो क्या ललन सिंह का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो झुकाव दिखता है, जो कथित झुकाव की चर्चा होती है, नीतीश कुमार काउंटर बैलेंस करने में लग गए हैं?
नीतीश कुमार की सेहत को लेकर, खासकर मानसिक सेहत को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन कल जो ज्वाइनिंग है उसको देख करके कोई भी व्यक्ति आसानी के साथ कह सकता है कि इस तरह की परिस्थितियों में नीतीश कुमार अब उस तरह की सेहत पर सवाल उठाने की बातें काफी हद तक बेमानी हो जाती है। पटना से जो संदेश श्रवण कुमार के इंटरव्यू और जेडीयू के अंदर जो हलचल चल रही है उसे देख करके साफ दिखाई दे रहा है कि जो संदेश दिल्ली को दिया गया है उसमें साफ कर दिया गया है कि बिहार एनडीए के बॉस नीतीश कुमार हैं। टिकट के बंटवारे में बीजेपी जेडीयू को सीटें नहीं देगी, बल्कि जेडीयू तय करेगी कि किसके पास कितनी सीटें जाए। ये करीब करीब साफ हो चला है। चाहे वो दिल्ली में बैठक करे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गुजरात में बैठक करे बीजेपी, उन कहीं भी बैठक करे, उस बैठक का कोई मायने मतलब नीतीश कुमार इसे नहीं समझते। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार को एक कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्या अंदर खाने कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है नीतीश कुमार को? जो तेवर ऐसे यहाँ दिखा पर रहे जगदीप धनखड़ की भूमिका को लेकर जो सवाल चल रहे हैं कि एक उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम लिया जाता है कि अनिल अंबानी और अरविंद केजरीवाल के माध्यम से चंद्रबाबू नायडू तक ये संदेश भिजवाने की कथित कोशिशें हुई कि नीतीश कुमार को तैयार कर तख्ता पलट की गुंजाइश बनाई जाए। क्या उस गुंजाइश में कुछ दम है? नीतीश कुमार के तेवर अचानक बढ़े हुए क्यों हैं? और नीतीश कुमार के तेवर यदि दिखाई दे रहे हैं तो राहुल गांधी की बिहार की 17 दिनों की यात्रा को भी याद कर लीजिए, जब राहुल गांधी ने एक शब्द नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला। तेजस्वी यादव ने भी बचते बचते सांकेतिक तौर पर ही कुछ बोला, अन्यथा न के बराबर नीतीश कुमार के खिलाफ बोला। तो हालात किस दिशा में है आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आते हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हो रही बैठक पर। आज दिल्ली में अमित शाह के साथ बिहार भाजपा नेताओं की एक बैठक हुई और बिहार के सामाजिक समीकरण कुछ समझने वाले लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि बिहार की राजनीति में जाति एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। यूं कहें कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आमतौर पर भाजपा की जो बैठक होती है उसकी फुटेज बाहर आती है, कोई ना कोई नेता ट्वीट कर देता है कि अंदर खाने बैठक में क्या हुआ। कोई फोटो, जिस वक्त हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3-4 घंटे से ज्यादा हो गए इस बैठक को, किसी ने फोटो ट्वीट नहीं की है। और जब मैंने जानकारी हासिल की कि आखिर वो फोटो बाहर क्यों नहीं आई है, तो दो बातें सामने आई। अंतिम उपलब्ध सूचना के आधार पर जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जा सकता, मतलब कहीं भी पलटी मार सकते हैं। बिहार भाजपा के नेताओं के साथ जो अमित शाह की बैठक हुई है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी थे, भिखुभाई दलसानिया भी थे। और बिहार भाजपा नेताओं की जो गैलेक्सी ऑफ लीडर जिन्हें जुटाया गया उसमें कौन कौन लोग थे? उसमें सम्राट चौधरी थे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल थे, उसमें नित्यानंद राय थे, उसमें विजय सिन्हा और गिरिराज सिंह थे, उसमें दीपक प्रकाश थे, कई सारे लोग उसमें थे। लेकिन जो दिलचस्प जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि किसी दलित नेता को, बिहार के किसी दलित नेता या किसी राजपूत नेता को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। भूमिहार समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे, कायस्थ समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे, ब्राह्मण समाज से मंगल पांडे की उपस्थिति की चर्चा हो रही है। और इसके साथ साथ यदि बात करें पिछड़े वर्ग से कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी मौजूद थे, जायसवाल समाज से दो नेता मौजूद थे, यादव समाज से नित्यानंद राय मौजूद थे, लेकिन किसी दलित या किसी राजपूत नेता को उस बैठक में नहीं बुलाया गया। जब यह खबर बाहर आई तब कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह को कहा गया है कि कोई पत्रकार यदि आपसे संपर्क करके पूछे तो आप ये बताएं कि वो उस बैठक में मौजूद थे। यानी किसी तरह से बर्फ डालने की कोशिशें हो रही है। लेकिन हकीकत जो अंदर से पता चल रही है कि गेट पर मौजूद कई सारे पत्रकार और सूत्र वहां बैठक स्थल पर बाहर से न तो किसी ने राधा मोहन सिंह को एंट्री करते देखा न बाहर आते हुए देखा। राजीव प्रताप रूडी जिन्होंने अमित शाह के कैंडिडेट को, भाजपा आला कमान समर्थित कैंडिडेट संजीव बालियान को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हराया था, कोशिश नहीं कर, वो भी राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। बिहार भाजपा के किसी दलित समाज के नेता को नहीं बुलाया। पावर इक्वेशन। तो भला दलितों और राजपूतों को किनारे कर भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में चुनावी हिंदुत्व का बिगुल बजा लेगी? क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को है? और इन सब के बीच नीतीश कुमार अपनी तरफ से दबाव बढ़ाते जा रहे हैं कि 115 से एक सीट नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
और 115 से नीचे आने की बात होगी तो खेला होने की गुंजाइश किसी भी वक्त किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति को जानने वाले सभी जानते हैं कि विपक्षी खेमे के साथ उनके तार कभी टूटते नहीं है। उनके तार चंद्रबाबू नायडू से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके तार कहीं ना कहीं लालू परिवार से तो आज तक कभी टूटे ही नहीं है। राहुल गांधी उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे तो इसके मायने भी आसानी से समझे जा सकते हैं। नीतीश कुमार जिस ढंग से दबाव बढ़ा रहे हैं और उस बढ़े हुए दबाव के बीच बिहार की सियासत को लेकर जो खबरें चल रही है, सवाल ये उठता है कि अगर 115 सीटें नीतीश कुमार ले लेते हैं तो बची हुई 128 सीटों में एनडीए में एडजस्टमेंट कैसे होगा? चिराग पासवान भी है, किसके पास तो कितनी चिराग सीटें? पासवान के साथ साथ दो और पार्टियां हैं, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है। और कहा जा रहा है कि अंतिम समय में मुकेश सहनी की वीआईपी की यदि एंट्री हो जाती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तब सवाल नीतीश है कि कुमार को जो 128 तेवर सीटों ऐसे में दिखा रहे हैं भारतीय नीतीश जनता कुमार। पार्टी को 80-85 पर जाकर रुकना होगा, हम्म। तभी जाकर एडजस्टमेंट होगा। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? जाति गणना जब से बिहार में हुई, उसका नतीजा यह हुआ कि जब बड़ा चुनाव जाति गणना के बाद हुआ, बीजेपी ने लगभग अपनी 1/3 लोकसभा सीटें गंवा दी। 1/3 लोकसभा सीटें 19 की तुलना में 24 में गंवा दी। जाति गणना के बाद कास्ट। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के बैक पर आखिर ऐसी कौन सी ताकत आ गई, नीतीश कुमार को ऐसी कौन सी ताकत पुश कर रही है जिसको लेकर नीतीश कुमार अब पूरी तरह से तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सुर और तेवर पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह का समीकरण और जिस तरह का वक्त अभी बिहार के अंदर से देखने को मिल रहा है, उसने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार की नींव हिला कर रखी है। जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहे हैं बिहार के अंदर से, उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी सकते में डाल दिया है, नीतीश कुमार को भी टेंशन में डाल दिया है। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत तो टेंशन होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को तोड़ लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, जिसके आधार पर मैंने कहा कि नीतीश कुमार का खेल खत्म हो गया क्या, नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ लिया जाएगा क्या? नीतीश कुमार इस तरह से तेवर और बगावत वाले सुर उनके देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेता की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।